हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो जैसे कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देख लिया है कि आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि वो क्या साइंस होते हैं जिससे आपको ये पता लग सकता है कि अब जो आपका रिलेशनशिप है ना वो फाइनली एंड हो चुका है। मतलब अब कोई स्कोप नहीं बचा है वापस से आप दोनों के मिलने का। अब ये वीडियो बनाने के पीछे जो मेरा पर्पस है वो ये है कि काफ़ी सारे कमेंट्स जब से मैंने ये चैनल शुरू किया है तो मेरे पास ऐसे आते हैं कि इतने साल हो गए मुझे और आज भी मैं वहीं पे स्टक हूँ। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि शायद वो वापस आ जाए मेरी लाइफ में। और अगर मैं सालों की बात करूँ तो उसमें 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक के मैंने कमेंट्स देखे हुए हैं कि जो जिन लोगों को ना अलग हुए 10 साल हो चुके हैं और वो आज भी कहीं न कहीं इस होप में जी रहे हैं कि शायद जो इंसान उनको छोड़ के चला गया है ना वो वापस आ जाए तो उनकी ये लाइफ वीडियो में। स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका ब्रेकअप हो चुका है बट अभी भी वो कहीं न कहीं उस होप में जी रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए। मैं आप लोगों की होप को तोड़ना नहीं चाहती हूँ, ऐसा मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है, लेकिन मैं आपको गलत गाइड भी नहीं करना चाहती। मैं ये भी नहीं चाहती कि आप फ़ॉल्स होप में जीते रहें। मतलब कि जिस चीज़ की उम्मीद ही नहीं है, आप उस उम्मीद में पता नहीं अपनी ज़िंदगी के कितने साल खराब कर दें। और ये वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए ही नहीं है जिनको अलग हुए बहुत साल हो चुके हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी हो सकता है जिनका नया-नया ब्रेकअप हुआ है और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वेट करें या फिर लाइफ़ में मूव ऑन कर जाएँ। तो जो कुछ साइंस मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो आपको हेल्प करेंगे ये डिसाइड करने में कि अभी भी कोई स्कोप बचा है रिश्ते में या फिर अब आपको ना आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो जो सबसे पहला साइन है ना, अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है और ब्रेकअप होने के बाद आपके पार्टनर ने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लिया है, तो ये सबसे बड़ा एक सिग्नल है, एक सबसे बड़ा साइन है कि अब वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आपके साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखने में। अब उन्होंने अपना मन बना लिया है इस रिश्ते को कंप्लीटली ख़त्म करने का। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका है, तो आप किसी होप में मत रहिए कि वो वापस आपकी ज़िंदगी में आ जाएँगे। अगर नंबर चेंज हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि अब बहुत निल चांसेस हैं कि वो वापस आपकी ज़िंदगी में आएँ। ऐसा हो सकता है कि एक्सेप्शन केसेस हो सकते हैं, जो कि मैं आपको साइंस बताने वाली हूँ ना, इनमें कुछ एक्सेप्शन केसेस हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द केस में ये सारे के सारे साइंस जो मैं आपको बताऊँगी ना, ये सही प्रूव होंगे। दूसरा जो मेजर साइन है जिससे ये पता चलता है कि सामने वाले इंसान ने अपना मन अच्छे से बना लिया है आपसे अलग होने का, वो ये है कि उसने जो अपनी जगह है ना वो चेंज कर ली। मतलब जहाँ पे भी वो रहते थे ना, वो सिटी या जो भी कोई जगह है वो चेंज कर ली है। क्योंकि वो ये चाहते हैं कि कोई भी आप दोनों के बीच में कनेक्शन ना रहे। तो इसीलिए अगर अपनी जगह चेंज कर ली है किसी ने ब्रेकअप के बाद, तो ये भी एक ह्यूज साइन है कि अब ब्रेकअप जो है ना वो सीरियस है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं तीसरे साइन की। तो अगर आपके पार्टनर ने आपको जितनी भी जगह पे आप कनेक्टेड थे, जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हो या जो भी कोई चीज़ें थी जहाँ पे भी आप कम्युनिकेट करते थे, उन सभी जगहों से ना आपको ब्लॉक कर दिया है अगर, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि जो ब्रेकअप है ना वो रियल है। अब अगर थोड़े बहुत दिनों के लिए ब्लॉक किया है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर ब्लॉक किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि जो ये बोलते हैं कि 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, ब्लॉक कर रखा है और अनब्लॉक नहीं किया है। तो ये अगर इतना टाइम बीत चुका है ना ब्लॉक किए हुए, तो इसका मतलब है कि जो ब्रेकअप है वो रियल है। अगर अभी भी आप ये इंतज़ार कर रहे हो, ये वेट कर रहे हो कि 4, 5, 6 महीने हो चुके हैं मिनिमम और उसके बाद भी सामने वाले इंसान ने आपको अनब्लॉक नहीं किया है, तो ये बहुत बड़ा साइन है कि अब उस इंसान का बिल्कुल मन नहीं है आपकी लाइफ में वापस आने का। अच्छा, जो अगला साइन है, इससे रिलेटेड भी कुछ कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि अगर सामने वाले इंसान ने शादी कर ली है, तो भी ये बहुत बड़ा साइन है कि अब आप ना बिल्कुल भी होप मत रखो कि वो वापस आपकी ज़िंदगी में आएँगे। कुछ कमेंट्स ऐसे भी मेरे पास आते हैं जिसमें कि ये लिखा होता है कि सामने वाले इंसान की शादी हो गई है और फिर भी ना लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि कैसे हम उस पार्टनर को वापस अपनी लाइफ में लेके आएँ। तो पहली बात तो ये है कि ये चीज़ करनी ही नहीं चाहिए हमें, बट ये चीज़ करना तो बहुत ही गलत बात है कि वापस कैसे लाएँ, लेकिन ये होप रखना कि वो इंसान अब भी मेरी ज़िंदगी में वापस आ सकता है, ये होप ही नहीं रखनी चाहिए। अगर ऐसा केस आपके साथ हो चुका है कि उन्होंने शादी कर ली है, तो प्लीज़ आपको अब अपनी लाइफ़ में ना मूव ऑन कर लेना चाहिए। अच्छा, जो नेक्स्ट साइन है वो ये है कि अगर आपका ब्रेकअप हुए कुछ महीने बीत चुके हैं और अगर आपकी फिर से बात हो जाती है और फिर से जो आपके पार्टनर है ना वो आपको यही बोलते हैं कि मूव ऑन कर लो, लाइफ में मूव ऑन कर लो, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। अभी भी कुछ महीनों के बाद भी अगर उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस रिलेशनशिप में, तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि उनको आपके अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं है।
अगर ब्रेकअप के टाइम पे या फिर ब्रेकअप होने के कुछ दिनों तक अगर वो आपसे ऐसा बोल रहे हैं, कभी बात हो जाती है ब्रेकअप के बाद, अगर कुछ दिनों के अंदर-अंदर वो ऐसा बोल रहे हैं ना, तो एक अलग बात हो जाती है कि आदमी गुस्से में बोल सकता है। लेकिन अगर कुछ महीने बीत चुके हैं, 3-4 महीने बीत चुके हैं ये सारी चीज़ें हुए और फिर आपकी अगर बात होती है, फिर भी वो आपसे यही बोल रहे हैं कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, अब इस चीज़ में कुछ नहीं बचा है, मेरी फीलिंग्स जो है ना वो ख़त्म हो चुकी हैं, तो आपको बिल्कुल भी उनका वेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब जो मैं आपको लास्ट साइन बताने वाली हूँ ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट साइन होता है, जिससे कि आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब मूव ऑन कर लेना है आपको। और ये वाला जो केस है ना, ये मोस्टली लोगों के साथ देखने को मिलता है। अगर आपकी जो रिलेशनशिप थी, वो रीबाउंड रिलेशनशिप थी। पहली चीज़ तो ये कि रीबाउंड रिलेशनशिप क्या होती है, उसको समझ लेते हैं। रीबाउंड रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, इसके साथ आप रिलेशनशिप में आए, उसका पहले कहीं किसी और के साथ रिलेशनशिप था और चाहे वो कितने भी टाइम पहले था, चाहे वो कुछ महीने पहले था, चाहे वो कुछ साल पहले था, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर वो इंसान उस रिलेशनशिप से हील नहीं हुआ था, मतलब कि जो पुराना एक्स था, उसकी जो चीज़ें थी ना, उससे वो बाहर नहीं आया था। वो जो पुरानी यादें थी ना, वो अभी भी ताज़ी थी उनके दिल में। और उसके बाद अगर आप उनकी लाइफ में आए, बिना उनके हील हुए, तो ऐसे रिलेशनशिप को बोलते हैं रीबाउंड रिलेशनशिप। और ऐसे रिलेशनशिप में ना जो ब्रेकअप होते हैं, वो ज़्यादातर परमानेंट ही होते हैं। क्योंकि किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी इंसान की पहले हीलिंग हो, पुरानी चीज़ें जो है ना उसके अंदर से ख़त्म हो और उसी के बाद ही वो किसी के साथ नया रिश्ता शुरू कर सकता है। अगर पुरानी चीज़ें हील नहीं हुई हैं और उसके बाद आप उसकी ज़िंदगी में आओगे, तो वो जो रिश्ता है ना वो कभी भी परमानेंट हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर ऐसा केस है कि किसी की लाइफ़ में कोई था और उसको वो बिल्कुल भूल चुके हैं और उसके बाद अगर आप उनकी लाइफ़ में आए हो, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है बिल्कुल। तो उसको हम रीबाउंड रिलेशनशिप में नहीं कंसीडर करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी हो सकती है जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ होती है कि ब्रेकअप हुआ और उनकी लाइफ़ में कोई और आ गया। तो भी ये एक बहुत बड़ा साइन है कि अब जो है ना वापस वो इंसान आपकी लाइफ़ में शायद नहीं आएगा। और ऐसे केसेस में ना आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए कि शायद वो इंसान पलट के फिर से आपकी ज़िंदगी में आ जाए। तो ये जो सारे केस है ना ये ऐसा नहीं है कि इनमें एक्सेप्शन नहीं हो सकती। और मैं आपको यहाँ पे एक और बहुत ज़रूरी बात क्लियर करना चाहती हूँ। अगर आपका जो ब्रेकअप है ना वो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हुआ है जिसमें कि आप तो उस रिश्ते में बने रहना चाहते थे और दूसरा इंसान आपको छोड़ के चला गया। अब वो रीज़न कोई भी हो सकता है कि उसकी फीलिंग ख़त्म हो गई हो आपके लिए, हो सकता है कि कोई अटैचमेंट ना फ़ील हो रहा हो उसको अब आपसे, या हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन उसकी लाइफ़ में आ गया हो। कोई भी कारण हो जिसकी वज़ह से कोई और आपको छोड़ के गया है, पर आप उस रिश्ते में रहना चाहते थे। तो अगर आप ऐसे केस में उस इंसान का वेट कर रहे हो ना, जितना भी टाइम हो गया आपको वेट करते हुए, अगर आप अभी भी वेट कर रहे हो, आपको लगता है कि वो वापस आ जाएगा आपकी लाइफ़ में, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि अगर वो इंसान आपकी लाइफ़ में आ भी गया ना, तो आप उसको जैसे पहले प्यार करते थे ना, वैसे प्यार आप उसको कभी भी नहीं कर पाओगे। जैसी फीलिंग्स आपको पहले उसके लिए फ़ील होती थी ना, वैसी फीलिंग आपको अब उसके लिए कभी भी दोबारा फ़ील नहीं होगी। क्योंकि एक लेवल पे वो इंसान आपको कहीं न कहीं डैमेज देके जा चुका है। वो डैमेज हो सकता है कि आपको अभी नहीं दिख रहा, अभी आपको फ़ील नहीं हो रहा, क्योंकि अभी सिर्फ़ आपको कॉन्शियसली ऐसा फ़ील हो रहा है कि किसी भी तरीके से ना बस वो मुझे वापस मिल जाए। लेकिन अगर वो आपको वापस मिल भी जाएगा ना, तो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो डैमेज दिया हुआ है उस इंसान ने आपको, उस डैमेज की वज़ह से आप उस इंसान को पहले जैसा प्यार ना कभी भी नहीं कर सकते, ये एक फैक्ट है। तो अगर आप ऐसे केस में वेट कर रहे हो, तो आपको मैंने आउटकम बता दिया है, वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो इंसान वापस आ भी गया, फीलिंग्स आपकी ना सेम वैसी कभी भी नहीं रहेंगी। तो एक बहुत फ़ेमस कोट है कि आप सेम इंसान से दोबारा प्यार नहीं कर सकते। इसके नीचे ना एक डिस्क्लेमर उन्होंने लिखना चाहिए, ये केस ना उन लोगों के ऊपर अप्लाई होता है, जिनमें एक इंसान आपको छोड़ के चला गया होता है, किसी भी कारण की वजह से। एक्सेप्शन बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अगर ऐसा कुछ होता है, जो कि मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, जो ये साइंस बताए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केस में ना अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो वापस से चीज़ें ठीक होने के जो चांसेस हैं ना, वो बहुत कम होते हैं। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा जो एम है वो यही है कि आप अपने आप को किसी भी तरह की फ़ॉल्स होप ना दें। आप किसी भी तरह का ये मत सोचिए कि हाँ, मतलब कि हो सकता है कि अब फिर वापस आ जाए। आप उस इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी को ना मत वेस्ट कीजिए। सिर्फ़ ये मेरा पर्पस है ये वीडियो बनाने के पीछे। तो बहुत बार ऐसा ही होता है कि हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। खुद ही अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ने से रोकते हैं। खुद ही अपनी लाइफ़ में खुशियाँ आने से रोकते हैं। उससे मुझे याद आया कि थोड़े दिनों पहले मैंने एक मूवी देखी थी, औरों में कहाँ दम था। तो जैसा कि ये नाम है,
तो दूसरे जो लोग हैं ना, वो हमें इतना नुकसान नहीं पहुँचा सकते जितना हम खुद अपने आप को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।